तो हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आप लोग 10th क्लास में हैं और 2026 में आप लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम देने चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहला चैप्टर है। ठीक है, ये पहला चैप्टर है। इसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स, सही गलत सारा कुछ फिर से आज इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं तो इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, फिर से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हो आप लोगों का इससे बहुत ही सहायता होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, प्रकाश का परावर्तन, यानी पहला चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम सारा कुछ अध्ययन करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि प्रकाश किस प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश जो है किस प्रकार का ऊर्जा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ये आंतरिक ऊर्जा है, ऑप्शन बी में है ऊष्मा ऊर्जा है, ऑप्शन सी में है प्रकाश ऊर्जा, और ऑप्शन डी में है रासायनिक ऊर्जा। यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं, ये किस प्रकार की ऊर्जा है, ये प्रकाश ऊर्जा। यहाँ पे हम आप लोगों के लिए आंसर लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो और फटाफट आप लोगों का रिविजन जो है हो सके। ठीक है, तो चलिए आप लोग हाल ही इस क्वेश्चन को बनाइए, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बिना आंसर देखे आप लोग कमेंट कीजिएगा, या बिना आंसर देखे आप लोगों को रिवीजन करना है। ठीक है, आप लोगों को आंसर पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं। जो वस्तु जो है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है ना, उसको हम कहते हैं प्रदीप वस्तु। प्रदीप, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, वो प्रदीप वस्तु कहलाता है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं गंवाना है, आप लोगों को जल्दी से रिवीजन करना है। ठीक है, इसलिए हम आंसर के साथ आप लोगों के लिए लेके आए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, उस उधर बताए हुए थे कि जो वस्तु, यहाँ पे क्या दिखाए हैं, एक क्वेश्चन जो है ना, कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, तो वो प्रदीप वस्तु कहलाता है। ठीक है, और उसी तरह ये तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, इसमें नहीं कहा गया, इसको आप लोग, यही तो आप लोगों को मेन है ध्यान देना। ठीक है, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में और है या नहीं क्या पूछ रहा है, इस पर ध्यान ना दे के आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है कि जो वस्तु उत्पन्न नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, तो वो अप्रदीप वस्तु कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के लिए आवश्यक माध्यम क्या है। प्रकाश का परावर्तन होने के लिए आवश्यक माध्यम क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में देखिए पारदर्शी वस्तु है, ऑप्शन बी में है परावर्तक सतह, ऑप्शन सी में है प्रकाश स्रोत, और ऑप्शन डी में है दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं पे पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नीचे है। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या है, सूर्य से आने वाली प्रकाश जब बादलों से परावर्तित होकर पृथ्वी पर पहुंचती है तो यह किसका उदाहरण है। मतलब सूर्य से जो आने वाला प्रकाश वो बादल से परावर्तित होता है और वो फिर पहुंचता है कहाँ, पृथ्वी पर। तो ये पूछा गया ये किसका उदाहरण है। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए, ये परावर्तन दिया हुआ है, अपवर्तन दिया है, प्रकीर्णन दिया है, अपसरण दिया है। लेकिन आप लोगों को पता है ना कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। ये जब भी बादल से प्रकाश परावर्तन होकर पृथ्वी पर आता है तो क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। जब प्रकाश की किरण का एक समूह जो बनता है तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है दर्पण, ऑप्शन बी में क्या है किरण पुंज, ऑप्शन सी में है छाया, और ऑप्शन डी में है परछाई। तो ये किरण पुंज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्या कहलाता है, किरण पुंज। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा किरण पुंज नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है किरण पुंज, इसमें कौन सा नहीं है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है किरण अपसारी किरण पुंज, ऑप्शन बी में है समांतर किरण पुंज, और ऑप्शन सी में है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और ऑप्शन डी भी देखना बाकी है। ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है अपारदर्शी किरण पुंज, और आपका आंसर यही हो जाएगा, अपारदर्शी किरण पुंज। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर ऐसे ही आप लोगों के लिए हर चैप्टर वाइज चैप्टर का ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को लेते आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स और खाली जगह जो आता है वो वाला वो क्वेश्चन भी मिलेगा इसमें, और सही गलत यानी ट्रू फॉल्स जो है, मतलब पहला चैप्टर में सब्जेक्टिव छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन इसमें आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि मानव निर्माण प्रकाश स्रोत का उदाहरण कौन सा है। मतलब मानव द्वारा जो बनाया गया है वो प्रकाश का स्रोत कौन सा है। तो सूर्य जो है प्रकाश स्रोत मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, चांद भी नहीं बनाया गया है, तारे भी नहीं बनाया गया क्या है, तो लालटेन बनाया गया है मानव द्वारा जो प्रकाश का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। ठीक है, लालटेन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी 9 नंबर है। ठीक है, 9 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर सर्वाधिक होता है। प्रकाश का जो परावर्तन वो किस सतह पर सर्वाधिक होता है। तो बताइए, जो प्रकाश हम जैसे जहाँ पे जमीन एकदम चिकना हो, ठीक है, चमकीली सतह हो, चिकना चीज हो, उस पर प्रकाश जो है ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है उस पर प्रकाश का। और कहाँ और ऐसा जगह जहाँ खुदर खादर हो, गड्ढा हो, वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कि यहाँ पे इसमें ऑप्शन बी में क्या है कि चिकनी और चमकीली सतह पर प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा परावर्तन होता है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को देखने के लिए क्या आवश्यक होता है। किसी वस्तु को देखने के लिए हमारे अंदर आँख रहेगा, फिर भी हम नहीं देख सकते। किसके कारण नहीं देख सकते हैं, तो प्रकाश के कारण नहीं देख सकते। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्रकाश। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का ये पहला चैप्टर में 10 ऑब्जेक्टिव था जो कि खत्म हो गया है। ठीक है, और इसमें देखिए यही क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या ट्रू फॉल्स यानी क्वेश्चन में सही है या गलत है, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले थे। और इसमें हम बोले हैं ना सब्जेक्टिव छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन इसमें आने वाला है। तो चलिए इसमें ट्रू फॉल्स आप लोगों को बताना है कि यहाँ जो है वो बात ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, यानी सही गलत इसमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रकाश प्रकाश एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा है, तो जो कि बिल्कुल गलत बात है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन ये यांत्रिक ऊर्जा नहीं है। यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा पूछा गया है कि प्रकाश एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है, लेकिन प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है लेकिन यांत्रिक ऊर्जा नहीं है। कौन सी ऊर्जा है, यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। ठीक है, इसलिए ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ये ट्रू फॉल्स में इसको हम क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं, जो प्रकाश जो है उत्पन्न खुद करता है। ठीक है, उसी को कहते हैं। तो सूर्य क्या है, एक प्रदीप्त वस्तु है। चांद जो है प्रदीप्त वस्तु नहीं है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चांद के बारे में भी आ गया। चांद स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। चांद जो है प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, चांद सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। तो हम लोगों को लगता है क्या कि चांद में रोशनी है, प्रकाश है, जबकि ऐसा बात नहीं है। चांद में कोई प्रकाश नहीं है, वो सूरज के प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश नहीं निकालती वो अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसको हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो सही बात है, दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है और हम इस साइड से प्रकाश डालेंगे तो ये परावर्तन होके इस साइड चला जाएगा। ठीक है, परावर्तन होके उस साइड चला जाएगा, इसलिए क्या कहा गया है, परावर्तन हो गया उस साइड, इसलिए ये बात सही है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपसारी किरण पुंज में किरणें एक बिंदु पर मिलती है। तो ये गलत बात है, एक बिंदु पर नहीं मिलती है, फैलती रहती है। ठीक है, फैलती रहती है। 7 नंबर है लालटेन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। नहीं, लालटेन जो है मानव निर्माण द्वारा बनाया गया, मतलब मानव निर्मित है। ये गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं लालटेन मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, उसको मानव बनाया है। ठीक है,
देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इसलिए न बोले जल्दी जल्दी आप लोग को रिवीजन करवा देंगे, आप लोगों के पास समय कम है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, परावर्तन के लिए प्रकाश का होना आवश्यक नहीं है, तो नहीं, ये गलत बात है। प्रकाश के लिए प्रकाश का होना परावर्तन के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। बताइए, हम पर किसी लाइट को, यानी लाइट में टॉर्च समझ लीजिए, टॉर्च से प्रकाश निकलेगा तब तो यहाँ पे दर्पण पे लगेगा, दर्पण पर लगने के बाद फिर परावर्तन होगा। अगर अंधेरा घर में हम अंधेरा रूम में, ठीक है, और इसमें टॉर्च में कोई रोशनी ही नहीं रहेगा, इसमें हम सेल नहीं लगाए रहेंगे, इसमें बल्ब जलाएंगे ही नहीं, तो क्या परावर्तन होगा हमको पता चलेगा? नहीं ना चलेगा। जब जलेगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये रिफ्लेक्शन हो रहा है? नहीं ना पता चलेगा, इसलिए ये बात क्या है? गलत है, ठीक है। यहाँ पे 9 क्वेश्चन था, ये 9 हो गया खत्म। और अगला क्वेश्चन क्या आया है? अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली रिक्त स्थानों को भरना है कि खाली जगह पर क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश देखने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण क्या है? तो कारक होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखाएगा क्या? कारक। आप लोग लिख सकते हैं, इसका आंसर कारक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? उस वस्तु को क्या कहते हैं? तो वो प्रदीप्त कहते हैं। अभी ऊपर दिखाए हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसलिए कहते हैं कि रिवीजन करना बहुत जरूरी हो गया है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, जो वस्तु स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करती उसे क्या कहते हैं? ऊपर ही पढ़े हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। चलिए ये आपका भी ये सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य तारे आदि क्या है? सूर्य तारे आदि क्या है? वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, उसको भगवान द्वारा बनाया गया है, ठीक है, उसको मानव नहीं बनाया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि लालटेन दीपक क्या है? तो वो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, क्योंकि इसको मानव बनाया है, ठीक है, यानी हम लोग बनाए हुए हैं, इसको इंसान बनाया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की सीधी रेखा को क्या कहते थे? किरण कहते हैं, ठीक है, किरण कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की कई किरणें के समूह को क्या कहते थे? किरण पुंज, यानी प्रकाश के समूह जो एक साथ आएगा तो वो प्रकाश के किरण समूह कहलाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? किरण पुंज कहलाएगा, ठीक है। चलिए 7 के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो परावर्तन कहा जाता है। अभी थोड़ा देर पहले ऊपर बताए हुए हैं कि किसी वस्तु पर आया, टकरा के ऐसे चला गया तो उसको क्या कहलाएगा? वो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु द्वारा अवशोषित नहीं होता है और वापस लौटता है तो यह क्या कहलाता है? तो परावर्तन कहलाता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। पहला अपसारी है, दूसरा समांतर है, तो तीसरा क्या होगा? तीसरा अभिसारी होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को भेज दीजिए। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।